महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह की कहानी संख्या 7, जिसका शीर्षक है चीफ की दावत और इसके लेखक है भीष्म साहनी। तो विद्यार्थियों, आज हम इस कहानी और कहानीकार का परिचय में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम कहानी के लेखक भीष्म साहनी का संक्षिप्त जीवन परिचय सुनेंगे। ध्यान से सुने। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। 1937 में उन्होंने लाहौर कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते थे। विभाजन के बाद इन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में ये भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य के प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह फॉरेन लैंग्वेजेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे। यहाँ उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉलस्टॉय, एस्ट्रोवस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी में रूपांतरण किया। 1965 से 1967 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानियों नामक पत्रिका का संपादन किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ, अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े रहे। 1993 से 97 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे। विद्यार्थियों, भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। वे मानवीय मूल्यों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वामपंथी विचारधारा के साथ जुड़े होने के साथ साथ वे मानवीय मूल्यों को कभी आंखों से ओझल नहीं करते थे। आपाधापी और उठापटक के युग में भीष्म साहनी का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। उन्हें उनके लेखन के लिए तो स्मरण किया ही जाएगा, लेकिन अपनी सहृदयता के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। भीष्म साहनी को 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा, 1980 में अफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लॉर्ड्स अवार्ड, 1983 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड तथा 1998 में भारत सरकार के पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। उनके उपन्यास तमस पर 1983 में एक फिल्म का निर्माण भी किया गया था। उनकी रचनाओं में चीफ की दावत, भाग्यरेखा, टॉलस्टॉय की कहानियाँ अनुदित, एस्ट्रोवस्की की कहानियाँ अनुदित, तमस आदि है। विद्यार्थियों, ये तो था भीष्म साहनी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आते हैं हम कहानी, जिसका शीर्षक है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी में विद्यार्थियों मिस्टर सामनाथ के घर एक दावत का आयोजन किया जाता है। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी तैयारी में जुट जाते हैं। 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब यथास्थान सेट कर दिए गए। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे तथा पलंगों के नीचे छिपा दिया। सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? तरह तरह के सुझाव आने लगे। पिछवाड़े भेज दे कल तक, अथवा माँ की कोठरी में ही बंद कर दे। पर कोठरी से खर्राटों की आवाज़ का डर था। अंदर सोए नहीं, बैठी रहे, अथवा गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जावे। चीफ साहब की दृष्टि से बचे।
फिर माँ के सामने नए नए प्रस्ताव रखे जाते हैं। बेचारी वृद्धा पुत्र का भला चाहती हुई हर बात की हाँ भरती जाती है। वे क्या पहनेगी, कैसे चलेगी आदि के निर्देश दिए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि साहब यदि कुछ पूछे तो सही जवाब देना। साहब आते हैं, माँ से बात करते हैं, बहुत खुश होते हैं, गीत सुनते हैं। जब साहब चले जाते हैं तो सामनाथ माँ से लिपट जाते हैं, फुलकारी बनाने की कहते हैं। और माँ के हरिद्वार जाने के प्रस्ताव पर सामनाथ फिर भड़क उठते हैं। माँ फुलकारी बनाने की हाँ कर लेती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थी कहानी चीफ की दावत, जिसका सारांश मैंने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।